Hello everyone and a very good afternoon. I, Colonel Sanjeev Malik, retired Director of Company Placemate, on behalf of my team and company, welcome all the students of SRGC Muzaffarnagar and all the esteemed faculty for the webinar. आज की वेबिनार को हम दो पार्ट में कंडक्ट करेंगे. इन पार्ट वन वी विल सी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक से पास आउट होते हैं उनकी कैरियर प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट फॉर बीटेक स्टूडेंट्स कैसे होना चाहिए सो दैट उनका इंडस्ट्री में या जो कैरियर वो चाहते हैं उनका एक स्मूथ ट्रांजिशन उसमें हो सके. और पार्ट टू में हम ये आपको कवर करेंगे और कुछ रोशनी डालेंगे कि प्लेसमेंट कंपनी आपको किस तरह से मदद कर सकती है and how can we contribute to your cause. Let's coming to the part one, where I'll emphasize on the career planning and the development of BTech students who are passing out or even just passed out students in the past 1 year or so. Let's see the career options. After college, जब एक स्टूडेंट पास आउट होता है उसके पास ऑप्शंस होता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जा सके, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इश्यू होता है कि बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है. A lot of resources are required, जिसके साथ साथ every student is not capable of mustering all those resources या इतना कैपिटल वो ला सके. दूसरा ऑप्शंस होता है कॉर्पोरेट जॉब्स. ये जो ऑप्शंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, these are the broader. इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं या बहुत सारे कैरियर्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट कर सकते हैं. कमिंग टू द कॉर्पोरेट जॉब्स, ब्रॉडली कैटेगराइजिंग इट, सेल्स का आपके पास डोमेन होता है, आईटी और कोर डोमेन होता है. हम आपको आईटी में फोकस करेंगे जहां पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, टेक्निकल स्पेक्स बेस्ड कंपनीज, कंसल्टेंसीज, टेक्निकल सपोर्ट और सर्विस बेस्ड कंपनीज और बहुत सारे स्टार्टअप्स हम आपसे डिस्कस करेंगे. इसके अलावा एक ऑप्शन और आता है कि जो भी बड़ा प्रचलित है सभी में, गवर्नमेंट जॉब सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर आपको बहुत बड़ी स्टेबिलिटी देता है और आपकी सैलरी और आपकी फ्यूचर की एक तरह से गारंटी देता है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आज गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे टेक्निकल फील्ड ओपन हो गए हैं, जिसमें से यू कैन गो फॉर सेंट्रल सर्विसेज, यू कैन गो तो फॉर स्टेट सर्विसेज, और इसके अंदर यू कैन चूज आई इंडिया सिविल सर्विसेज या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, यू कैन गो डिफेंस सेक्टर ऑल्सो, क्योंकि आजकल डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी टेक्निकल जॉब्स आ गई हैं. इसके अलावा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस दूसरा ऑप्शन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर चूज करते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक या ग्रेजुएशन के बाद जॉब में एंटर करके सीधा हायर स्टडीज की तरफ फोकस करते हैं. हायर स्टडीज में आप एमबीए के लिए तो जा सकते हो, आप एमएस कर सकते हो अब्रॉड से, या फिर आप एमटेक, जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे आईआईटी से बहुत सारे क्वालिफाइड और बहुत हाईली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे आप कर सकते हैं. नो सी प्लेसमेंट्स. प्लेसमेंट्स जो हमारा की एक मकसद होता है कि जब हम किसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कि वन वी पास आउट आफ्टर 4 years, तो हम एक अपने इंटरेस्ट की और अपनी एबिलिटीज के हिसाब से एक ऐसा प्लेसमेंट ले कि जो हमको सस्टेनेबल कैरियर दे सके, जिसमें सेल्स और मार्केटिंग हो सकता है या कोर कंपनीज हो सकती है, जैसे कि यू कैन सी ऑन द वी फॉइल. हमारे साथ कंटेंट डेवलपमेंट या ट्रेनिंग इंडस्ट्री भी हो सकती है. और जो प्लेसमेंट कंपनी है, हम फोकस करेंगे आईटी कंपनीज पे, जिसमें सभी आईटी डिसिप्लिन के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, ईसी के स्टूडेंट शामिल होते हैं, जिनमें टेक्निकल सपोर्ट है, डेवऑप्स कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज आती हैं, और टेक्निकल स्पेसिफिक जिसमें एआई या डाटा एनालिटिक्स, इवन रोबोटिक्स की कंपनियां शामिल होती हैं, और फंडेड और नॉन फंडेड दोनों तरह के स्टार्टअप्स भी इसमें शामिल होते हैं. अब लेट्स सी, आप पिछली व्यू फाइल में इफ यू रिमेंबर, हायर स्टडीज के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं. अगर आप एमबीए के लिए जाना चाहते हैं तो जो टॉप क्लास एमबीए हमारे यहाँ कंट्री में दिया जाता है उसके थ्रू, कैट के थ्रू जाएंगे. एमटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए गेट एग्जाम होता है, गेट. जीआरई होता है, जो कि बहुत सारे बाहर विदेश में बच्चे हायर स्टडीज करके एक अच्छा करियर लेना चाहते हैं. गवर्नमेंट जॉब्स को आप करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत स्कोप होता है. ओनली प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जॉब्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है. प्रिपरेशन का लेवल काफी ऊंचा चाहिए होता है, क्योंकि हमारे कंट्रीज में वैकेंसीज वर्सेस द एप्लीकेंट्स, ये रेशियो बहुत बड़ा है और डिमांड सप्लाई का गैप
काफी हद तक एक लार्ज गैप कहा जा सकता है। लेट्स सी द स्किल सेट। सभी स्टूडेंट्स जब पास आउट होते हैं, कॉलेज की एजुकेशन के थ्रू उनके अंदर एक स्किल डेवलप होती है। कॉलेज उनको कोशिश करता है अच्छे से अच्छी स्किल डेवलप करने की। तो ये क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए कि जिससे वो आईटी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, इवन द गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी में एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार हो सके। इनमें हमने कुछ ABCD से लेके कुछ इंडेक्सिंग किया है। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको उनको पढ़ूंगा, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन भी और ओरल भी, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। वर्बल स्किल्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम बेसिक्स, जिससे कि आपका फ्लो और लॉजिक का कंपनी जानती है। डेटा स्ट्रक्चर, एडवांस्ड एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग। इसके अलावा DBMS, डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब और मोबाइल डेवलपमेंट, कोर सब्जेक्ट्स ऑफ द ब्रांच, even the general knowledge, puzzles and data interpretation. It is very important, data interpretation, because यहीं से कंपनी आपसे ड्रॉ करने की कोशिश करती है कि आपके अंदर कितनी एनालिटिकल पावर है, कितनी आप लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं। और इसके अलावा कोर सब्जेक्ट्स के थ्रू जैसे कोडिंग करा सकती हैं कंपनी, तो उसके थ्रू वो पता करती हैं कि आपके अंदर एक लॉजिक डेवलप करने की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटीज है। लेट्स सी, ये सब स्किल डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल सकते हैं। उसमें से कुछ आपके कॉलेज होते हैं, आपके HODs होते हैं, आपके TPOs भी होते हैं बहुत सारे, जिसमें जो कि आपको तैयार करते हैं इस चीज के लिए। इसके अलावा आपके घर पे आप खुद भी अपने मेंटोर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके साथ मैं सम्मुख हूँ, डायरेक्टर मार्केटिंग प्लेसमेंट की तरफ से। हम भी एक तरह से मेंटोर का रोल आपके साथ प्ले कर सकते हैं। मेंटोर का रोल बहुत ही आवश्यक होता है लाइफ में, खासकर टू होन दिस स्किल्स, जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए, एंड नॉट ओनली एंटर, टू हैव ए सस्टेनेबल कैरियर इन लाइफ, सो दैट यू डोंट चेंज एवरी डे, because if you start changing your jobs every life, you will not have the stability, you will not have the growth, people will doubt your capabilities, your technical skills. So mentor का होता है, उसका एक बहुत अहम रोल होता है to help the students in selecting the appropriate career path, to guide them and according to their interest and according to their capacities and capabilities. And ये शुरू होता है बहुत अर्ली स्टेज पे, जब आप कॉलेज में एंटर करते हो, इवन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दौरान ही शुरू हो जाना चाहिए। इसके अलावा मेंटर हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को मूविंग इन द राइट डायरेक्शंस, टू गिव देम ए करेक्ट डोर टू एंटर आफ्टर 12th class, and after 12th class in engineering or BTech students, how should they progress in their life, so that they can have their path, desired path, very close to their aspiration. मेंटोर का और भी बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे टू प्रोवाइड द नेसेसरी फीडबैक्स टू द स्टूडेंट्स फॉर नेसेसरी कोर्स सिलेक्शन। आपने कुछ चूज किया, डिसीजन लिया, लेकिन उसमें भी हम कई बार, चूंकि हमारा आज का वर्ल्ड बड़ा डायनेमिक वर्ल्ड है, बहुत सारी इसके अंदर इनपुट्स आते हैं, इंडस्ट्री बदल रही है, स्किल लेवल अलग अलग है, इंडस्ट्री की स्किल लेवल की डिमांड बढ़ रही है, तो उन सब के फीडबैक के ऊपर हम अपना जो डिसीजन लेते हैं उसमें कोर्स करेक्शन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इसके अलावा मेंटोर इज आल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन रीचिंग देयर कैरियर गोल्स। वी ऑल कॉल इट a ड्रीम जॉब, ड्रीम कैरियर, बट वी ऑलवेज कीप डूइंग आवर करेक्शंस। जब हम डिसीजन लेते हैं उसके बाद हम नॉलेज गेन करते हैं, हमारा एक्सपोजर बढ़ता है, एक्सपोजर के साथ साथ हमारी नॉलेज बढ़ती है, और उसके साथ हम अपने को स्किल डेवलपमेंट के एरिया में तैयार करते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए हमने कुछ स्टेप्स आपके लिए तैयार किए कि क्या क्या वो स्टेप्स हो सकते हैं कि जिनको फॉलो करके आप अपने कैरियर की तरफ एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ बढ़ सकते हैं। बिकॉज वी थिंक दैट स्टूडेंट से IT इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इवन डिफेंस इंडस्ट्री, इवन द गवर्नमेंट सेक्टर, एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, और उसके लिए सभी इंडस्ट्रीज की एक एस्पायरेशन लेवल होता है स्किल्स का। आपके लेवल को उस स्किल्स के तक इंप्रूव करना, उसको उस स्किल लेवल तक उठाना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है।
लेट्स सी द स्टेप 1। सबसे पहला स्टेप होता है इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट देयर करियर ऑप्शंस। कुछ ऑप्शंस मैंने अभी बड़ी नटशेल में आपसे डिस्कस किए, वो तो ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं। इन सब का सबसे पहला स्टेप होता है कि हम अपने करियर को जानें, हम क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन which all path exist for us, which all doors are exist, we can open our doors, we can choose our doors selectively. अगला स्टेप है assessing the students on various skills। सब स्टूडेंट्स की स्किल एक जैसी नहीं होती, जितने स्टूडेंट्स होता है सभी का स्किल लेवल अलग होता है, इंटरेस्ट एरिया अलग होता है, लाइफ की एस्पिरेशन अलग होती है। उनके बेसिस पे स्टूडेंट्स के लेवल को जानना एक बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है। आफ्टर असेसिंग दिस, now comes the profiling and motivation of the students. Students is a raw material. After completing the 12th, when the students enter into college, especially the BTech students, they are in the field of the technology, उन सब की प्रोफाइलिंग करना बहुत जरूरी है। ये कॉलेज लेवल पे भी हो सकती है और आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो, क्योंकि आज का स्टूडेंट इज ए वेल अवेयर स्टूडेंट, एक्सपोज टू द टेक्नोलॉजीज एंड ही इज अवेयर अबाउट द डायनामिज्म ऑफ द इंडस्ट्री। उसका प्रोफाइलिंग एक बार होने के बाद देन जरूरत आती है कि उनको उस लेवल तक जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है या किसी भी सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, उनका लेवल उस स्टैंडर्ड तक कैसे उठाया जाए। इसके लिए कोई भी तरीका हो सकता है, बट वी कॉल इट्स ए रेलिवेंट ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स। रेलिवेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड इज रेलिवेंट। वी हैव टू डू द डायरेक्शनल, we cannot go heavy. Our training, our skill level, our knowledge level has to be focused in that particular area, और एक डायरेक्शनल अप्रोच के साथ आपको चलना होगा। देन बहुत सारे हमारे यहाँ, इफ आई कम टू स्टेप नेक्स्ट स्टेप, इट इज द इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स। दे ऑल्सो होल्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन योर कैरियर बिल्डिंग पाथ। प्रोजेक्ट्स जो कि आपके इंटरेस्ट से जुड़े हुए हों, और साथ ही साथ जिस एरिया में आप एंटर करना चाहते हो, जिस डोमेन में आप जाना चाहते हो, उसी डोमेन के स्पेसिफिक वो सब प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ये सब करने के बाद, वन बाय वन स्टेप जाने के बाद, हम सबको ये देखना चाहिए कि हमारे पास एक फीडबैक लूप भी होना चाहिए। इट कैन बी आपके टीपीओस के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, एचओडी के माध्यम से, या किसी आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जहां आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं उसके माध्यम से, इवन आपके पेरेंट्स के माध्यम से, इवन आपके फ्रेंड्स के माध्यम से। उस फीडबैक लूप के दौरान आपको एनवायरनमेंट ये बताता है कि आप जहां जा रहे हैं उसमें आप यहाँ सुधार कर सकते हैं, या जिन चीजों को आप लेकर चल रहे हैं उसके अंदर ये भी शामिल कर देना चाहिए, जिससे कि आपका स्किल लेवल इंप्रूव किया जा सके और आपकी स्किल्स को उस लेवल तक लिया जा सके जहां पे भी वो एनवायरनमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट करेगा। देन द ट्रेनिंग हैज टू बी, आपकी ट्रेनिंग या होनिंग द स्किल्स, आप चाहे जो नाम दे ले, इट हैज टू बी कंपनी स्पेसिफिक, योर डोमेन स्पेसिफिक, योर इंटरेस्ट स्पेसिफिक, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड ए डायरेक्शनल अप्रोच। इसके द्वारा आपका ट्रांजिशन आपके मनचाहे सेक्टर में स्मूथ हो पाएगा। नाउ लेट्स सी दीज स्टेप्स आई हैव समराइज्ड। सबसे पहले द इंफॉर्मेशन डेसिमिनेशन मींस द स्टूडेंट हैज टू बी वेल अवेयर, और हम सबका फर्ज बनता है, हम चाहे जिस रूप में हो, एक टीचर, एक कॉलेज फैकल्टी या फिर पेरेंट्स, हम सबका फर्ज बनता है कि स्टूडेंट्स को हम जितनी यूटिलिटी इंफॉर्मेशन है वो उनको पास कर सके, और स्टूडेंट का एक फर्ज बनता है कि यस, उस इंफॉर्मेशन को अपने कॉज के लिए वो यूटिलाइज कर सके। कंटिन्यूअस असेसमेंट बाय द एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोग शामिल है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। प्रोफाइलिंग एंड मोटिवेशन, ट्रेनिंग, और लास्टली ये सब चीजें हम किस लिए कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल कैरियर के लिए। और सक्सेसफुल कैरियर के अंदर एक सस्टेनेबल कैरियर इनहेरेंट होता है, क्योंकि उसके बिना हम स्टेबिलिटी नहीं ले पाए। स्टेबिलिटी है तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी। नाउ से लेट्स सी वन बाय वन। इंफॉर्मेशन डेसिमिनेशन, ये आप कैसे ले सकते हो? वेबिनार्स के थ्रू, जो कि आज हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे शामिल हैं, सेमिनार्स के थ्रू, हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, ये बहुत सारे सोशल मीडिया है, इवन द फेसबुक, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। मेल, one-to-one interaction with the friends, with the faculty, with your seniors, student coordinators. Not only that, आपके कॉलेज से बहुत सारे आपकी
एक्स स्टूडेंट्स हैं जो आप वेल प्लेस्ड इंडस्ट्री में हैं, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं, उनसे भी आप फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन का पार्ट है। या फिर गेस्ट लेक्चर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, जो कि हर कॉलेज टाइम टू टाइम उनको कंडक्ट कराता है। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस हैं या फिर वेबसाइट लिंक्स होती हैं, एक्सपर्ट लेक्चर्स होते हैं जो कि हमारे पास आज इजीली अवेलेबल है, जो कि 10 या 15 साल पहले ये अवसर प्राप्त नहीं थे। इसके अलावा बहुत सारी कस्टमाइज बुकलेट हो सकती हैं जो कि इंस्टीट्यूशन के लेवल पर हो सकती हैं, और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द करियर प्लानिंग आल्सो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितनी इंपॉर्टेंट आपकी बीटेक के साथ साथ आपका एकेडमिक करिकुलम है, उसी के साथ साथ आपका अवेयर होना भी बहुत जरूरी है। आपके ऑप्शंस को हमेशा आप अपने साथ साथ लेकर चले, ये पैरेलल प्रोसेस चलनी चाहिए। लेट्स सी द असेसमेंट। हम सब जो अपने लाइफ में एक गोल सेट करते हैं, अपना मनचाहा करियर जिधर आप लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमारा एक ट्रू असेसमेंट भी उतना ही जरूरी है। अगर हम अपना ट्रू असेसमेंट नहीं करेंगे तो we will keep struggling for our goals. Let us see the assessment of the students' capabilities in various skills required in the important for selection for appropriate career path, or as well as to find our gray areas, to find our strengths, to find our weakness. It is very important. इसके लिए we can have the in-house assessment within the college, even within the class, even within the small group of the students. Then we can have the free online test to assess ourselves, like IndiaBix, HackRank, etc. Or even there are the professional companies who do the paid assessment so that you can know where do you stand in today's world. Because जैसे कि आपका कॉलेज मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर, और आपको जब स्टूडेंट्स वहां से पास आउट होंगे तो आप सबको मेट्रोज के अंदर ज्यादातर प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि अवसर मेट्रोज के अंदर है। इन मेट्रोज के अंदर स्टूडेंट्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव, और आप सबका कॉम्पिटिटिव लेवल उस लेवल तक लाने के लिए जब आप उनके बीच में काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन आएगा, और उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आप सबको अपना लेवल उस लेवल तक लाना पड़ेगा जो कि इंडस्ट्री मांग रही है, इंडस्ट्री की जरूरत है, और जो कि आपके काउंटर पार्ट जो मेट्रोज के बच्चे भी आएंगे, जो सभी तरह के स्टूडेंट्स कैरियर में शामिल होते हैं, जब आप उनके साथ कंपीट करोगे तो आप महसूस करोगे कि आपके करियर की या असेसमेंट की बहुत जरूरत है। और असेसमेंट करने के बाद आपका एक फर्ज बनता है कि आप अपने ग्रे एरियाज या अपने वीकनेसेस पे जरूर ध्यान दें। और प्रोफाइलिंग करने के बाद, प्रोफाइलिंग आपको हेल्प कैसे करती है कि आपको पता है कि आप किस लेवल पर खड़े हैं, आपका नॉलेज लेवल क्या है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है, आपकी एनालिटिकल पावर कितनी है, आपके अंदर वर्बल स्किल्स कितनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी इफेक्टिव है। तो ये सब चीजें करते हुए एक स्टूडेंट का प्रोफाइलिंग होना बहुत जरूरी होता है। तो इसके अंदर यू कैन बेसिकली प्रायोरिटाइज कि ओके, दिस इज माय द प्रायोरिटी, आई विल वर्क फर्स्ट अपॉन दिस, माय टाइमलाइन इज दिस, दिस इज माय टाइमिंग फॉर माय फाइनल एग्जामिनेशन, देन आई हैव टू अप्लाई फॉर द इंडस्ट्रीज, एंड फॉर इंडस्ट्री एग्जामिनेशन कंपनीज आल्सो कंडक्ट देयर एग्जामिनेशन। उसके हिसाब से मुझे क्या पहले करना है और क्या बाद में करना है। इस तरह से मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स टू improve their shortcomings, this step is always applicable at every phase of the life. Now coming to the next step is the helping students for the resume preparation. This resume preparation is very important because once you send your resume, it is the first impression which your employer gets. What kind of student are you? What kind of degree you are holding? What level of the preparation you are having? Okay, then coming to that, then helping students to create and maintain the LinkedIn profile and according to the choice of their domain. Now motivating the students to participate in various hackathon and inter-college competitions is very important. During your course of BTech, this aspect gives a lot of opportunities to build up your confidence. That confidence is reflected when you face an interview. Not only if you pass and join a company, your confidence is always salute. हमेशा आपको आगे लेके जाएगा और कंपनी में आपकी पोजीशन को आपको तय करेगा। तो आपका कॉन्फिडेंशियल आपके एक तरह से देखा जाए आधी सफलता की कुंजी होती है। Now motivating the students to do internship and projects is also important. This can be done by college, your faculty level largely.
तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें जरूरत पड़ती है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की, जिसमें कि इन स्किल्स को इम्प्रूव करने का तरीका है हमारी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जितनी जल्दी हो सके आप उतनी शुरू। ट्रेनिंग आपकी सेल्फ ट्रेनिंग भी हो सकती है। अगर आप सब समझते हैं कि वी आर कैपेबल, कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है हम उनसे वेल अवेयर हैं, तो आप अपने आप भी शुरू कर सकते हैं। ट्रेनिंग कैन बी विद द हेल्प ऑफ any institution also which are involved. There are many institutions which are government funded also, government aided also. तो आपके आसपास जो भी इंस्टीट्यूशन होता है आपको उसको जल्दी से जल्दी आपको अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर देना चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जो है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ पहले इंटरव्यू शुरू करते बात ही बात है। कंपनीज, हर कंपनीज का एक रिक्वायरमेंट होती है, उनके एग्जाम्स होते हैं, उन टेस्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है हमको उनको लॉजिकली डील करना होता है। और हर सीक्वेंस के लिए जो चीज पहले चाहिए होती है उसको पहले रेडी करें, जो भी मिडिल पाथ में चाहिए होती है मिडिल करेंगे, और जो लास्ट में चाहिए होती है हम उसको लास्ट में रखें। लेकिन एक सीक्वेंस में ये एक पूरा ग्रुप हम उसको बनाएं और अपनी ट्रेनिंग को इस तरह से ध्यान दें। इसके अलावा ट्रेनिंग के अंदर आईटी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, वेयर यू गो, उसके सभी के कंपोनेंट उसमें शामिल होने चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो आईटी फील्ड है, हमारा कंट्री है, हमारा कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, खासकर सॉफ्ट फील्ड्स में, जिसमें ये जो फील्ड्स मैंने अभी मेंशन की हैं सभी शामिल है। तो इन सबको देखते हुए बड़े तेज के पेस के साथ, बड़ी स्पीड के साथ हम सबको अपने को ट्रेन करना होगा, और ट्रेन करने के साथ साथ अपने को तैयार करना होगा। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग हमारी होनी चाहिए, आप जहां से भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इट शुड बी स्पेसिफिक ट्रेनिंग, डायरेक्शनल ट्रेनिंग, इट शुड नॉट बी इन जनरल। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसका डायरेक्शन को कैसे एम्फेसाइज करके बताऊंगा कि हाउ दिस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। बिकॉज जो डोमेन आपकी लाइफ का मकसद है, जो आपने चुना है, ट्रेनिंग उसके बाहर से नहीं जानी चाहिए, डेविएशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो ट्रेनिंग, इट हैज टू बी इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड योर जॉब ओरिएंटेड। इन सब चीजों के लिए बहुत सारे रिसोर्स हो सकते हैं अपने को तैयार करने के लिए, अपने पैरामीटर्स को रेज करने के लिए, और अपने स्किल लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए। There can be numerous question banks for various companies and competitions. They are existing. If you approach them, if you have access to them, please prepare for that. Then a library can contribute significantly, which can be maintained by career planning cell. Many companies maintain it, and like also placement company, we also maintain it. Also, a repository of free and e-resource including ebooks, videos of the experts, relevant YouTube channels, even the Telegram channels, they are imparting a lot of knowledge today. And the students of today are very lucky in today's world that they have access to the e-material. Probably 10 or 15 years back, this situation was not there. The students have to go to library physically, search many books, draw few books, then make their notes and go through them to prepare themselves. But in today's scenario, the situation is much more comfortable and very student friendly. So kindly, e-material is your key also. Please go through it. Now, with this, I have touched upon the career profiling of students, options available. Let's come to the part 2. Part 2 is where I will be elaborating कि हमारी जो कंपनी प्लेसमेट है, इट्स नेम इज प्लेसमेट, हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं, हाउ कैन वी हेल्प यू एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर टारगेट्स ऑफ करियर। लेट्स सी, इसके अंदर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर हमारे मिशंस क्या हैं और फोकस एरियाज क्या हैं, हम किस किस डोमेन्स में आपको प्लेसमेंट ऑफर करते हैं, और स्किल डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या तरीके अपनाते हैं, हमारी मोडस ऑपरेंडी क्या है। बिसाइड्स दैट, स्टूडेंट्स को नॉट ओनली ट्रेनिंग, कुछ एडिशनल स्किल्स ऑल्सो चाहिए होती है, उनको एडिशनल फैसिलिटीज ऑल्सो चाहिए होती है, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कंपनी में कैसी प्लेसमेंट प्रोसेस है, प्लेसमेंट प्रोसेस का तरीका क्या है, और प्लेसमेंट को कितनी इफेक्टिव है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और देन द सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज व्हिच वी आर ऑफरिंग वेरी शॉर्टली, उसके बारे में भी आपको थोड़ा रोशनी डालूंगा। आते हैं प्लेसमेंट। ये कंपनी क्या है? प्लेसमेंट हम एक डेली बेस्ड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, स्किल एनहांसमेंट और प्लेसमेंट स्टार्टअप कंपनी जो स्टूडेंट्स को उनकी स्किल्स को एनहांस करती है
और जब आप कॉलेज से पास आउट होते हैं लेकिन इंडस्ट्री में एंटर करते हो, वो एक इंडस्ट्री और एकेडमिया गैप होता है दोनों की स्किल लेवल में। उस गैप को ब्रिज करने का हम काम करते हैं और इफेक्टिवली आपको आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डोमेन में फोकस करते हुए आपको सक्सेसफुली प्लेसमेंट कराते हैं। दिस इज हाउ आवर कंपनी, this website looks like. Now about the company iOLTO, we work on two models. One is business to business B2B model, जहां पे हम डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज से डील करते हैं। हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं और फिर उसके बाद हम कंपनीज को, वी विल ब्रिंग द कंपनीज फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आवर मॉडल इज B2C, जहां पे हम डायरेक्ट एंगेजमेंट विद द स्टूडेंट्स रखते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को, वो हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं और स्टूडेंट्स को फिर हम उनको ट्रेन करते हैं, उनकी स्किल्स को लेवल को बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है उस फीडबैक के जरिए उनको तैयार करते हैं इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन के लिए, सो दैट उनका आज के स्टूडेंट्स कैन बी टुमारोज सक्सेसफुल पर्सन ऑफ द आईटी सेक्टर ऑफ इंडिया, इन इंडिया। लेट्स, दिस इज माय टीम। वी हैव a marketing, training team, we have a placement and corporate license cell, and validation and updation group. This is very important, validation, क्योंकि आजकल के डायनेमिक वर्ल्ड में एवरी मंथ इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, उनका स्किल लेवल की रिक्वायरमेंट, एस्पिरेशन चेंज हो रही है, स्टूडेंट्स उनको क्या चाहिए है, ये उनकी एस्पिरेशन चेंज हो रही है। तो ये सब चीजें हम ट्रेनिंग में इनकॉर्पोरेट लगातार करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है उनको तैयार करते हैं कि वो सब इन बदलाव को देखते हुए और अपने आप को उसके हिसाब से तैयार करें। Our mission is to train the students, enhance and hone their skills, to minimize their gap, skill gap which exists between academia and industry. Not only minimize, to raise their level, and work with the college to improve quantity and quality of the placements. Our placements have been very increasing in the past, and providing most importance to the each student registered. हम हर स्टूडेंट पे स्पेशली ध्यान दिया जाता है, उसके अंदर क्या कमी है उसके प्रोफाइलिंग किया जाता है और जो डेडिकेटेड ट्रेनिंग टीम है उनकी उन ग्रे एरियाज या कमियों को दूर करने का भरपूर काम करती है। देन फाइनली गेटिंग देम गेनफुली प्लेस्ड। गेनफुली प्लेस्ड मींस इट इज ए प्लेसमेंट शुड बी नो टेम्पररी, इट शुड बी सस्टेनेबल, इट शुड बी ड्यूरेबल, इट शुड बी एफिशिएंट एंड इट शुड बी वेल पेड विद द ल्यूक्रेटिव पैकेजेस। हमारे जो डोमेन्स है, हम आपको 4 डोमेन में ब्रॉडली प्लेसमेंट कराते हैं, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, डेटा साइंस बेस्ड कंपनीज, डेवऑप्स बेस्ड कंपनीज एंड वेब डेव बेस्ड कंपनीज। हमारे सभी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ रजिस्टर्ड रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स इन 4 तरह की ब्रॉडली 4 तरह की कंपनी में हम उनको प्लेसमेंट दिया है। नाउ इन सब चीजों को करने के लिए, एक स्टूडेंट को इस लेवल तक लाने के लिए जो हम ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये सब पॉइंट्स जो मैं कवर कर चुका, हमने अपनी कंपनी में इनकॉर्पोरेट किए। These are the ingredient part of our training. Basically, our foundation of starting training. We start as soon as the student approaches. We guide them continuously. Guidance is not a one-day job. It is a continuous guidance is a continuous affair. Then we teach them how to prioritize their work. Disciplined preparation के through टाइमली असेसमेंट किए जाते हैं और फीडबैक के थ्रू ऑल करेक्टिव एक्शंस लेते हैं और फाइनली बहुत सारी कंपनियां जो हमारे फोर्स में है या हमारा इंडस्ट्री से लाइजन है, उनके थ्रू हम उनको एक सस्टेनेबल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं, एम्पल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड दी जाती है। लेट्स सी, दीज आर द स्किल्स कॉमन टू एवरी कंपनी। ये कंपनी में जो मैंने दिखा रहा हूं, सभी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स सी व्हाट आर दीज आर द बेसिकली वेरी बेसिक्स। Quantitative aptitude. You can say कि quantitative aptitude just a mathematics of certain formula. No, कंपनी quantitative aptitude के थ्रू आपके अंदर कुछ और देखना चाहती है। वो देखना चाहती है कि आप कितना एनालाइज कर सकते हो, कितना एनालिसिस कितना इफेक्टिवली कर सकते हो, कितना टाइमली कर सकते हो, उससे कितने डिडक्शंस निकाल सकते हो, क्योंकि वही चीज आपकी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनेगा। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इसी से कंपनी आपको लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रेट कराते हैं। Today's world is a massive world of data. Data science, if you see IITs, if you see many premium institutions, they have come up with the course with the data mining, data interpretation,
they have incorporated the data in BTech. It's an integral part of our life today. Without data, it's analysis, it's interpretation. Interpretation means you are taking out something from the data and using that in your decision making. Then your verbal skills. If you are taking any seminar, even if you're in company, you are taking a meeting or you are interacting with your bosses, then you have to have a very efficient verbal skills. It is very much required because the growth without this is also not possible. The basics of the program and the core subjects. These are the essentials of your career and your preparation of your training. That is why let's see who are the best beneficiaries. Through our training, सभी स्टूडेंट्स जो IT, ECE या सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी बेनिफिट होते हैं. इसके अलावा सभी प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस और फाइनली हमारे ट्रेन किए हुए स्टूडेंट्स जब इंडस्ट्री के एंटर करते हैं तो सभी IT कंपनीज या IT रिलेटेड कंपनीज, सभी कंपनीज उनसे बेनिफिट होती है. तो ये एक देखा जाए ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन होती है. लेट्स सी द ट्रेनिंग. मैं बहुत डिटेल में ना जाके आपको कंसाइज फॉर्म में बताता हूं कि हम 200 घंटे से ज्यादा की ट्रेनिंग कराते हैं, विच इज टारगेट ओरिएंटेड, विच इज इंडस्ट्री ओरिएंटेड, इट इज इंटेंस ट्रेनिंग. और ये हमारी ट्रेनिंग इवनिंग आवर्स. Training is conducted by well qualified team, very experienced trainers. They are all postgraduates or PhD holders. The training is focusing on basic preparations like DBMS, SQL, programming basics, core CSE, quant, logical reasoning, verbal aptitude, data analyzing, data interpretation, and all other subjects also which the companies, there are certain companies which tell us that no, we want the students to be prepared on this subject. तो उस सब्जेक्ट को लेकर भी हम स्टूडेंट्स की तैयारी कराते हैं जो कि कंपनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो सकते हैं. इसके अलावा प्लेसमेंट कंपनी helps in preparation for every round of the recruitment process. It is not only test, it is not only group discussions, interview, or till the time the students is not placed, हम उस स्टूडेंट के लिए कंपनियां लाते रहते हैं क्योंकि हमारा एम ही है कि आपको हम आप एक गेनफुल सक्सेसफुल प्लेसमेंट आपको देना है. इसके अलावा लेट्स सी द मोडस ऑपरेंडी. हम कंपनी के थ्रू स्टूडेंट्स को तैयार कैसे करते हैं. अभी जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के टाइम में द जूम प्लेटफॉर्म हैज पिक्ड अप, द अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो हैव पिक्ड अप. हम जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लास कंडक्ट कराते हैं. रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक्सपर्ट की और उनकी वीडियोस को हम ड्राइव पर अवेलेबल कराते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स अपने कन्वीनियंट टाइम में उनको डाउनलोड करके या उनको ओपन करके दे कैन गो थ्रू दैट. इसके अलावा असाइनमेंट्स और एफिशिएंट ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम भी हमने क्रिएट किया है. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है या उनको कुछ समझ नहीं आता है या किसी चीज में वो लैग बिहाइंड कर रहे हैं तो हम उनको इस फीडबैक डाउट सपोर्ट सिस्टम के थ्रू पूरा उनके जितने शक और डाउट होते हैं ट्रेनिंग संबंधित सभी क्लियर करते हैं. क्लासेस आर कंडक्टेड इन द वीकेंड्स और इन द इवनिंग. एग्जाम्स के लिए हम ब्रेक्स देते हैं और रेगुलर टेस्ट और असेसमेंट जो क्वालिफाइड उनके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, उनके द्वारा उनका पूरा असेसमेंट किया जाता है. अगर कोई स्टूडेंट कहाँ वीक है, कहाँ पे मीडियम है, कहाँ पे है सुपर एक्सीलेंट, ये सब प्रोफाइलिंग हम उनकी करते हैं. इसके अलावा आवर एंटायर ट्रेनिंग, ये पूरा मॉड्यूल, इट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, so that their successful transition is maintained by them, not only absorbed, it's maintained also by them. Because the students, the company takes the student and tomorrow finds the company, okay, the student is particularly not suitable, then it's a problem. So it is not the entering into the field, it is the sustaining at that field also. So we call it a company specific training. लेट्स सी इसके अलावा हम आपको और क्या क्या सुविधाएं देते हैं. हमारी कंपनी प्लेसमेंट आपको रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग, करियर काउंसलिंग, आपका असेसमेंट और आपकी प्रोफाइलिंग. इसके अलावा आपकी ट्रेनिंग फिनिश होने की लास्ट एग में आपको मॉक इंटरव्यूज और ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयार किया जाता है. एंड फाइनली द स्टूडेंट्स आर रेस्ट एश्योर्ड दैट दे आर प्रोवाइडेड द एम्पल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी विद द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज विद अस. Let's see the placements.
प्लेसमेंट में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो प्लेसमेंट सेल है बहुत ही एफिशिएंट प्लेसमेंट सेल है। हमारे प्लेसमेंट के सेल के अंदर इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो शामिल हैं, जिनका इंडस्ट्री बहुत क्लोज लाइजन रहता है, वेरी रेगुलर इंटरफेस है इनके साथ, and that is why we have been able to place our students in a very high package also. जैसे कि मैंने पहले बताया, हम आपको बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, डेटा एनालिटिक्स कंपनीज, डेवऑप्स कंपनीज और स्टार्टअप्स जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। although we have many companies to our foods जैसे जेड एसोसिएट्स, जोश टेक्नोलॉजीज, पॉलस्टार, अमेजॉन, इसके अलावा AWS, डिलीवरी, टाइम्स इंटरनेट, Internshalla, Hashdin, and so many companies are there. These are the few companies which students are more aware. They are aspiring these companies. Like we are having the package in AWS up to 30 lakhs. And our average package it goes more than 10 lakhs of our students, the students which have been trained by us. इसके अलावा जैसे आपका कॉलेज EC, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स आपके पास हैं, हम ये सब कंपनीज में इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को भी प्लेस करते हैं। कंपनीज की डिमांड भी होती, मांगती भी हैं, और हम उनको स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करके उनके स्किल लेवल को इस लेवल तक लेके आते हैं कि वो इन सभी कंपनीज में जब अप्लाई करते हैं तो उनको उनके ट्रांजिशन में, उनको एब्जॉर्प्शन में या उनका इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री इनको इनटेक है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ये सब करने के लिए हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं, बिकॉज वी आर दिल्ली बेस्ड कंपनी and having at a very high level, so we have made two models of payment: post-paid placement program and prepaid placement program. First I will dwell on the post-paid placement program, क्योंकि ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा सूट करता है, इसका बहुत एनकरेजमेंट है, और नॉट ओनली वी आर गेटिंग a very encouraged response from the students of the NCR especially. लेकिन तभी हमने सोचा कि आज हम मुजफ्फरनगर आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स को इन सब चीजों से वाकिफ कराएं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें भी करने से आपका ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ हो सकता है। जैसे हमने प्लेसमेंट के अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एक फीस रखी है, ये फीस आपको देनी नहीं है, आप हमारे साथ फ्री रजिस्टर करें, आपकी ट्रेनिंग हम कराएंगे, क्योंकि हमारा बैच अभी भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, एक बैच 8 नवंबर से। इसके अलावा आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। जब हम आपको ट्रेन करने के बाद, आपको एक्सपर्ट बनाने के बाद और इंडस्ट्री के लेवल तक लाने के बाद, आपकी स्किल सेट को इम्प्रूव करने के बाद आपको कंपनी में जब प्लेस कर देंगे, तब उसके बाद स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू पे दिस फीस टू कंपनी। जब उसके पास अपनी सैलरी आनी शुरू हो जाती है, जिससे कि स्टूडेंट के ऊपर ना ही स्टूडेंट अपनी कॉलेज के दौरान या कॉलेज से इमीडिएटली पास आउट होने का कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए। ये स्टूडेंट को ही नहीं, ये पेरेंट्स को भी सूट कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स के फीडबैक आते हैं जिन्होंने कि इस हमारे पोस्ट पेड प्लेसमेंट प्रोग्राम को बहुत एनकरेज किया है, सराहा है, बिकॉज ये सूट कर है। इसके अलावा ये EMI फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड कराते हैं। स्टूडेंट व्हेन ही ड्रॉज फर्स्ट सैलरी, ही नीड नॉट टू पे इन वन गो, he can pay into EMIs to the company. He can go, of course, if the students are directly, they are ready to pay the, we offer the discounts also as a encouragement. इसके अलावा दूसरा हमारा मॉड्यूल है प्रीपेड प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत हम बेस मॉड्यूल के अंदर सभी को तैयार करते हैं, जिसमें क्वांट, वर्बल, लॉजिकल, पजल, स्कोर, CSE और डेटा स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, इन सबको स्टूडेंट्स को उस लेवल तक लाया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स की चॉइस के हिसाब से या उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग डेटा एनालिटिक्स मॉड्यूल या डेवऑप्स मॉड्यूल या वेब डेव मॉड्यूल वगैरह में हम उनको तैयार करते हैं, और इन सब को तैयार करने के बाद हम स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए कंपनी लाते हैं और प्लेसमेंट कराते हैं। ये मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, इस प्रीपेड प्लेसमेंट प्रोग्राम के अंदर फिलहाल चूंकि वी आर हैविंग ए वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिवाली, वी आर ऑफरिंग 40% ऑफ डिस्काउंट एज ए वेलकम डिस्काउंट। Let's see the placement. As I already brought out, we have a blend of the youth experience, a rich pool of experienced trainers we are having, and we are not conducting the training in general. It is very specific training, targeted training, modular curriculum, or continuous validation is done. Many people will ignore this aspect, but this aspect is the key to push you through.
because the updates, continuous company requirement, industry requirement, that should not be neglected. उस सबको हम अपने ट्रेनिंग में लगातार इनकॉर्पोरेट करते हैं और स्टूडेंट की ट्रेनिंग उस हिसाब से हम तैयार करते हैं. लेट्स सी, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, वैलिडेशन और अपडेशन एक ऐसा लूप होता है कि जो आपको हर कंटिंजेंसी के लिए तैयार करेगा. हमारे प्रोग्राम्स, जैसे कि मैंने 2 प्रोग्राम बताए, they are suiting to not only students but parents and families also, because no financial struggle. इसके अलावा जो कॉर्पोरेट सेल है, it is maintained by the expert of the industry. In fact, excellent corporate relationship is our company's USP. That is why our placement is up to 30 lakhs rupees and our average package is more than 10 lakhs rupees. We are having the student-centric approach and student welfare approach. That is why Postpaid, it is a student welfare-oriented approach. And there is no dearth of the placement opportunity because number of placement companies from the industry, they are in our force. To summarize this, just come to us in case you are desirous, you are willing to get absorbed in the industry, come to us, prepare yourself, and get the opportunity as per your interest and get placed. No fees until you are placed. This is our process, which I have explained through many slides. Now, I welcome you. I extend our hand to you. Come and join with our team and complete placement and get your well-deserved placement, because we have set our motto, your success is our primary goal. In this case, what I told you, there's some opportunities. We are having the course, our next batch starting very soon from 8th of November. Besides that, we are having a national level scholarship test by the placement on 1st of November. That is day after tomorrow, where the students who are scoring high, they are having the eligible students will get up to the 100% of the scholarships. It means even after placement, they don't have to pay anything to the company. And this we have drawn after a lot of encouragement from the environment and a lot of demand from the encouragement and a lot of suggestion given by the industry and our ex-students. In this case, I would like to say that आप इन सब चीजों के लिए जितनी चीजें हमने वेबिनार के थ्रू आपसे शेयर की हैं, you can contact us, and basically we are very active Telegram channels also, if you see at the last, and all these are our contact details. You can get in touch with us, with our training team, with our marketing team, and rest assured, we will mold your career in such a way so that your transition to the industry and as a successful IT industry, successful man of tomorrow, we will be able to continue your college. Since we are having this webinar with the college Muzaffarnagar today, and most of the students are electronics students, many of the companies are approaching to us, and we are successfully placing our electronics students on those companies at a very high package. Besides that, even if the college has been given, if the college is giving you certain of placement, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका प्लेसमेंट लो लेवल पे हो पता है, हम उनको अगर वो हमारे साथ एनरोल होते हैं, उनको ट्रेन करके तैयार करते हैं, सो दैट वो उस पैकेज से, किसी का पैकेज अगर 4 लाख रुपए है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको 8 लाख के पेज में लेके आए, पैकेज में लेके आए. तो हम इन सब चीजों में आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो ये हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, हमको आपकी तरफ से इन्विटेशन है. वी वेलकम यू ऑल, प्लीज जॉइन अस एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर.